देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में विशेष तौर पर आपको बता दें कि एमआईएम के भिवंडी शहर के कार्याध्यक्ष सदाब उस्मानी की उपस्थिति हुई है। हम उनसे विशेष तौर पर शहर के अहम जो हाल ही में कई घटनाएं घटी है, सड़क हादसे, जहाँ आपको बता दें कि एमएमआरडीए और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की साठगांठ से भिवंडी शहर में कई सड़कें बनाई गई है। आए दिन एक्सीडेंट के वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। कई घटनाएं घटी जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। मैं आपको बता दें कि पिछले वर्ष जो है एमआईएम के कार्याध्यक्ष सदाब उस्मानी ने इस विषय को लेकर मनपा और एमएमआरडीए को पत्र भी दिया था, हमने हमारे चैनल से दर्शाया भी था। उसी विषय पर आज हम सदाब उस्मानी से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन्होंने जो पत्र दिया था उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि देखा यह गया है कि भिवंडी का बंजारपट्टी नाके पर जो एमएमआरडीए द्वारा जो सड़क बनाई गई है आरसीसी सड़क, उस सड़क के बीच में जो है एक दरार है और उसके ठीक बगल में ही जो है ब्लॉक बिठाया गया है, जो कि उनका टारगेट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो ऊपर नीचे होने के कारण गाड़ियां कई स्लिप खाती है और दुर्घटनाएं बढ़ने की कगार पर दिखाई देती है। उन सारी विषय को लेकर सदाब उस्मानी से हम बात करेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जिस तरह से शहर में घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है, एमएमआरडीए के द्वारा जो बनाया गया, जिसका हम आपको मतलब आपने कई बार जो है आवाज़ें भी उठाई थी, पत्र भी दिया था मनपा को भी एमएमआरडीए को भी कि जो एमएमआरडीए जो कार्य कर रही है, सड़क का निर्माण जो कर रही है, उसमें जो प्योर ब्लॉक लगाया जा रहा था उसका साठगांठ नहीं मिल रहा था, ऊपर नीचे उसकी बैलेंसिंग थी। तो सर, उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या फॉलोअप लिया और अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि देखा यह गया है कि जिस तरह से आपने उसको पत्र दिया, सब कुछ तो किया, लेकिन उस पर कोई अमल बजौनी नहीं हुई और शहर में घटनाएं जो है बढ़ गई हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, जिस तरह से आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया लेकिन कोई अमल बजौनी नहीं हुई इसके ऊपर? देखिए, ये प्रकरण अभी कोई नया नहीं है। 2014 में जब बंजारपट्टी नाके पे एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर बन रहा था, तो तभी उसके नीचे जो रोड था वो आरसीसी के साथ में प्योर ब्लॉक लगाया जा रहा था जी। 2014 से 2016 के बीच में प्रोजेक्ट हुआ। इन बिटवीन अनेक सामाजिक संगठनों ने उसका विरोध किया, साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी विरोध किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन ने इस पर दखल नहीं लिया। 2014 से 2016 के बीच में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मुख्यमंत्री के हाथ से ओपनिंग हो गई, लेकिन 16 से लेकर 18 के बीच में देखा हमने कि बंजारपट्टी नाका पे अनगिनत इंसिडेंट हुए। उसके बाद सेम कंपनी, सेम डिपार्टमेंट, एमएमआरडीए और जीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से कल्याण रोड पे बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर के नीचे भी आरसीसी रोड का काम चालू हुआ, जिसकी दखल एमआईएम ने लिया और एमआईएम ने प्रशासन को उससे अवगत कराया कि ये देखिए किस तरह इंसिडेंट हो रहे हैं। पीआर ब्लॉक और आरसीसी दोनों की संतुलना नहीं होने की वजह से बंजारपट्टी नाका का हमने उदाहरण दिया कि अनगिनत इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने इस बात की दखल नहीं ली और हमने पत्र द्वारा एमएमआरडीए कमिश्नर, एमएमआरडीए के संबंधित इंजीनियर को अवगत कराया था कि हादसे हो सकते हैं, कृपया करके आप आरसीसी के बाजू में या तो डामरीकरण करें या आरसीसी बनाएं, प्योर ब्लॉक ना लगाएं। लेकिन उस बात की इन्होंने बिल्कुल दखल नहीं लिया और इसकी चिंता करते हुए एमआईएम ने जो है धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद माननीय डीसीपी साहब ने दखल लिया, क्योंकि गणपति का त्यौहार आने वाला था और गणपति के त्यौहार की वजह से डीसीपी साहब ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है कृपया ये आंदोलन ना करें और प्योर ब्लॉक फिलहाल तात्पुरता लगने दें ताकि गणपति का त्यौहार गुजर जाए। लेकिन वो तात्पुरता जो शब्द था वो तात्पुरता नहीं था, तात्पुरता नहीं था, क्योंकि 2 साल गुजर गए और आज 2021 में भी वो आरसीसी नहीं बना, प्योर ब्लॉक है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि माननीय डीसीपी साहब ने आपको आश्वासित किया था इस कार्य को लेकर और उस काम को नहीं अंजाम दिया गया, आपने कई बार इसको फॉलोअप में लिया। उसके बाद जहां देखा जाए तो महानगर पालिका का सीमा रेखा है और इस सीमा रेखा में ही सारे काम हुए हैं, तो महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी को आपने इसकी सूचना दी, क्योंकि देखा जाए तो आपने कहा कि डीसीपी और महानगर पालिका के लोगों को ही आपने अवगत कराया था। उसके बाद क्या महानगर पालिका भी हरकत में नहीं आई? इस विषय पर दखल लेके राजकुमार शिंदे साहब ने एक मीटिंग बुलाया था अपनी अध्यक्षता में, जो डीसीपी थे हमारे उस टाइम के, और उसमें महानगर पालिका के इंजीनियर जो शहर अभियंता है एलपी गायकवाड़ साहब भी मौजूद थे, सचिन नाइक साहब भी मौजूद थे
और MMRDA के संबंधित इंजीनियर भी मौजूद थे, जहां पर हमने उनको इस बात की याद दिलाई कि वंजरपट्टी नाके पे किस तरह इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे शहर में। लेकिन उन्होंने कहा कि टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी का केबल वहां से गुजरा हुआ है, इसलिए हम लोग अभी खोदकर उधर RCC बना नहीं सकते। तो टोरेंट पावर कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसको एंटरटेन करने के लिए पिछले 4 साल से भिवंडी में कल्याण रोड पर, साथ ही साथ वंजरपट्टी नाके पे अनगिनत इलाकों में अभी तक ड्रेनेज लाइन का काम नहीं हुआ है। ड्रेनेज लाइन का काम नहीं हुआ है टोरेंट की अलगर्जी पने की वजह से। और क्योंकि ड्रेनेज लाइन का काम नहीं हुआ, इसलिए वहां पर RCC नहीं बना, वहां पर प्योर ब्लॉक लगा दिया गया। तो ये प्योर ब्लॉक जो है, जो कि घातक है हमारे शहर के लिए। हम देख रहे हैं कि नाउअडेज इतनी वायरल वीडियो हो रही है, ये तो CCTV में आ गया। लेकिन मैं कल्याण रोड का रहवासी हूं, मैं देख रहा हूं कि कल्याण रोड पे आए दिन कितने इंसिडेंट होते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध है कि जिस किसी के साथ भी हादसा होता है, वो JMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से बाकायदा केस रजिस्टर करे, अन्यथा MMRDA के नाम से कंप्लेन दाखिल करें। लेकिन सदाब भाई, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों को इसके ऊपर कंप्लेंट करना चाहिए, आप शहर के, हम कह सकते हैं कि एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, शहर की हर समस्याओं पर आप नज़र रखते हैं। आपने कहा कि ईगल कंपनी द्वारा जो है पूरे शहर में काम, मतलब JMC और ईगल कंपनी MMRDA द्वारा शहर में बहुत से काम हुए, जिसके कारण सड़क की जो है खस्ता हालात है। ईगल कंपनी द्वारा जो काम किया गया भुयारी गटर का, उस कार्य को कितना साल हो गया करते हुए शहर में? 4 साल लगभग। आपने कितनी बार आवाज उठाई इसके ऊपर? अनगिनत बार आवाज उठाई, आपके चैनल ने भी देखा। और हमारा ये कहना है कि हम जिनको चुन कर देते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि जनता का जो 400-500 करोड़ रुपया आप ड्रेनेज लाइन के लिए डाल रहे हो, उसमें नेग्लिजेंस का मामला आपको देखना है, उसमें करप्शन का मामला देखना है, उसमें क्वालिटी ऑफ काम को देखना है आपको। आप देखिए कि गैबी नगर शांति नगर रोड ड्रेनेज लाइन का काम हो गया, 6 महीना हो गया। इस विषय पर आपने कभी पिटीशन दाखिल किया? हमने लेटर दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, स्मरण पत्र अनगिनत बार दिया है। मेरा ऐसा कहना है फॉलोअप क्या है उसमें? फॉलोअप में आश्वासन मिला है? आश्वासन है। आश्वासन के अलावा क्या है कॉर्पोरेशन के पास? जिन अधिकारियों ने, जिन नगर सेवक, जिन आमदार ने पैसे खाए हैं, वो काय को वो उसके साथ में जाएंगे? आप बताइए कि आपने ईगल कंपनी की बात की, तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने कि ईगल कंपनी को जो टेंडर दिया गया है, उसको ड्रेनेज करने के साथ साथ रोड रिपेयर करके देना है तुरंत। लेकिन रोड रिपेयर किए नहीं गए, और जो रोड RCC बनना तय किए गए थे, उस रोड को पेंडिंग रखा गया जानबूझ के, डामरीकरण नहीं किया गया। लेकिन आप पे BBM भी नहीं किया गया, उस पे WBM भी नहीं किया गया। तुरंत रोड नहीं बनता है, उसका एक समय सीमा रहता है, समय सीमा के अनुसार ही उस रोड को बनाया जाता है। क्योंकि जब उसे गड्ढा करके पाइपलाइन डाला जाता है वहां पर, तो उसे दबने के लिए कुछ महीने के लिए छोड़ा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उसको तात्पुरता उसको बंद करके उस पर WBM किया जाता है, फिर BBM करके उसको डामरीकरण किया जाता है, प्रोसेस है। तो डामरीकरण इन्होंने किया नहीं, तो ये जो पैसे बच रहे हैं करोड़ों रुपए, तो ये कहाँ जाएंगे? उसको डामर तो बिछाना था, टेंडर में शामिल है 400 करोड़ में। तो वो डामरीकरण का पैसा कौन खा रहा है? कौन नेता है जिसने कमीशन लिया और आवाज नहीं उठा रही है? जैसे कल गैबी नगर का पूरा रोड हुआ, दरगाह दीवान का रोड हुआ, आप भी इस विषय पर आवाज उठा रहे हो, तो आवाज आपकी भी दब रही है। हम तो आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आपके चैनल पे बैठ के हाथ ताल ठोक के बोल रहे हैं हम। ये जो करप्शन हो रहा है, क्यों नहीं लिया जा रहा है? आपकी बातों को म्युनिसिपल कमिश्नर पंकज आसिया जी को इस बात से अवगत कराया था, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो प्रोसेस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कमिश्नर चेंज हुए, नए कमिश्नर से भी हमने बात की है, वो उस पर दखल लेंगे, हमारी उम्मीद है। स्मरण पत्र दिया है हमने, हमें जो है प्रशासन से उम्मीद है, नौकरशाही से उम्मीद है। लेकिन ये जो इलेक्टेड मेंबर है, जो शहर को करप्शन में ऐसा लपेटा है कि आज शहर मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। तो आपने जिस तरह से देखा जाए प्योर ब्लॉक का जो RCC रोड और प्योर ब्लॉक का जो चार्टघाट नहीं बैठा, इसके ऊपर आपने सोल्यूशन क्या निकाला है कि मतलब किस तरह का कार्य होना चाहिए कि लोगों की जानें बचाई जा सके इससे? देखिए, आज ही हमने माननीय MMRDA कमिश्नर को पत्र द्वारा अवगत कराया है कि ये समस्या अब गंभीर हो चुकी है। अगर आने वाले दिनों में आप ये संबंधित जो अधिकारी है इन पे कार्रवाई नहीं करते हो, साथ ही साथ तात्पुरता उसको रिपेयर नहीं करते हो कि एक्सीडेंट ना हो,
तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जनहित याचिका के माध्यम से पार्टी हम जो बनाएंगे वो MMRDA के इंजीनियर होंगे और JMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके नेग्लिजेंस की वजह से ये हादसे हो रहे हैं, हम ये दोनों को पार्टी बना के माननीय उच्च न्यायालय के सामने समक्ष अपनी बात रखने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ में MIM के कार्याध्यक्ष सदाब उस्मानी, जिन्होंने विशेष तौर पर भिवंडी शहर में इन दिनों जो सड़क हादसे हो रहे हैं MMRDA द्वारा बनाए गए रोड को लेकर। बता दें कि बंजारपट्टी नाके पर जो रोड बनाया गया है, रोड के जो एक तरफ देखा गया है प्योर ब्लॉक है, दूसरी तरफ जो है MMRDA का RCC रोड है और दोनों रोड के बीच में जो दरारें हैं उस दरारे में गाड़ियों के जाने के बाद जो है काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर जो है CCTV के माध्यम से वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। उस्मानी ने MMRDA और JMC को पार्टी बनाया है और कोर्ट में इसका याचिका भी दाखिल करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि हर बार इसी तरह के जो है आश्वासन और पत्र व्यवहार MIM द्वारा की जाती है, लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं निकल पाता है, जिसके कारण जनता के मन में सवाल होता है कि मुद्दे तो बहुत है और मुद्दों पर आवाज़ें भी उठाई जाती है, लेकिन वो मुद्दों पर आवाज़ें उठाने के बाद वो आवाज़ें दब क्यों जाती है, ये एक सवाल जनता के मन में खड़ा होता है। हमारे चैनल में इसी तरह बने रही है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें विकास के दृष्टिकोण से, और अगले गेस्ट को हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक के दर्शाने के लिए जरूर लेके आएंगे शहर के विकास के कामों को लेकर।